हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 जीएससीबी हिंदी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 ईदगाह। सबसे पहले हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? उत्तर, हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उनकी उसकी उंगलियां जल जाती हैं। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होती। चिमटा होने पर उनकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसे की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज न खरीद कर चिमटा ही खरीदा। प्रश्न नंबर 2, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है अथवा हामिद हामिद ने चिमटे की सर्वोपरिता कैसे सिद्ध की? उत्तर, हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखे तो यह बंदूक हो जाएगा। हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। से मजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वो ये चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौनों की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है। वह आग पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता सिद्ध की। प्रश्न नंबर 3, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? उत्तर, हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्यौछावर हो गई। प्रश्न नंबर 4, अमीना ईद के दिन निराशा में क्यों डूबी हुई थी अथवा बूढ़ी अमीना ईद को क्यों कोस रही थी? उत्तर, बूढ़ी अमीना बहुत दुखी थी। एक ही वर्ष में उसका जवान बेटा और वह दोनों चल बसे थे। अब सिर्फ छोटा पोता हामिद ही बचा था। हामिद के पास न जूते थे न ढंग के कपड़े। ईद के दिन भी अमीना के घर अनाज का दाना नहीं था। धन के नाम पर उसके बटुए में 5 पैसे और हामिद के पास 3 पैसे थे। इसी बदहाली के कारण अमीना ईद के दिन निराशा में डूबी हुई थी और ईद को कोस रही थी। प्रश्न नंबर 5, हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी? उत्तर, गांव के दूसरे लड़के अपने अपने बाप के साथ मेले में जा रहे थे। हामिद के तो माता पिता मर चुके थे। अमीना उसे अकेले कैसे भेजती? उसे डर था कि कहीं भीड़ में हामिद खो न जाए। 3 कोस का सफर था और हामिद के पाँवों में जूते भी नहीं थे। अमीना अमीना को लगा कि हामिद जाएगा तो उसके पाँवों में छाले पड़ जाएंगे। उसकी जेब में केवल 3 पैसे थे। इन्हीं कारणों से हामिद मेले में जाने लगा तो उसके लिए अमीना चिंतित थी। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, ईदगाह के मार्ग का वर्णन कीजिए। उत्तर, गांव से निकलकर लोग ईदगाह की ओर जा रहे थे। कभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के पीछे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते थे। ईदगाह जाने के मार्ग में बड़ी बड़ी इमारतें थी। अदालत, कॉलेज, कलाघर आदि उसी रास्ते पर थे। हवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई थी। एक एक दुकान पर ढेरों मिठाइयाँ थी। प्रश्न नंबर 7, हामिद के साथियों ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? उत्तर, मेले की दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे। महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला एक सिपाही खरीदा। मोहसिन ने एक भिश्ती लिया। भिश्ती अपनी झुकी हुई कमर पर मशक रखे हुए था। नूरे ने एक वकील पसंद किया।
समी ने एक खंजरी खरीदी। इस प्रकार हामिद के साथियों ने अपनी अपनी पसंद के खिलौने खरीदे। प्रश्न नंबर 8, खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने वाले साथियों के बारे में हामिद के मन में क्या विचार आए? मिठाइयाँ खाने वाले साथियों के बारे में हामिद ने सोचा कि सचमुच ये लोग बड़े लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली और मुझे एक भी न दी। इतनी मिठाइयाँ खाने से इनका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी और जबान कटोरी हो जाएगी। तब मिठाइयों के लिए ये लोग घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मुझे दुआएं देगी। इन लोगों के खिलौने पर कौन उन्हें दुआएं देगा? इस प्रकार हामिद के मन में खिलौना और मिठाइयाँ खरीदने वाले साथियों के बारे में तरह तरह के विचार आए। प्रश्न नंबर 9, चिमटे पर मोहित होकर हामिद के साथी क्या सोचने लगे? उत्तर, हामिद के चिमटे ने अपना खूब रंग जमाया। उससे प्रभावित होकर दूसरे लड़के सोचने लगे, काश हमने भी चिमटा लिया होता। अब तो पैसे भी नहीं बचे और सब मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। सचमुच टूट फूट जाने वाली इन खिलौनों का क्या भरोसा। हामिद का चिमटा तो बरसों बना रहेगा। चिमटे पर मोहित होकर हामिद के साथी खिलौने खरीदने पर पछताने लगे। प्रश्न नंबर 10, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना पर क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठी। उसकी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में हामिद को और कोई चीज नहीं मिली जो ये चिमटा उठा लाया। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि यह कितना बेसमझ लड़का है। दोपहर होने आई और इसने न कुछ खाया न पिया। इस प्रकार हामिद को चिमटा लाया देखकर अमीना को बहुत दुख हुआ। प्रश्न नंबर 11, अमीना ने दामन फैलाकर हामिद को दुआएं क्यों दी? उत्तर, हामिद ने अपनी दादी अमीना से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। बच्चे का इतना त्याग, सद्भाव और विवेक देखकर वह चकित रह गई। उसे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि दूसरे बच्चों को खिलौने खरीदते और मिठाइयाँ खाते देखकर भी यह अपने मन पर काबू कैसे रख सका। अपने प्रति पोते का यह स्नेह देखकर वह गदगद हो उठी। वात्सल्य के उसी आवेश में अमीना ने दामन फैलाकर हामिद को दुआएं दी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्य में दीजिए। प्रश्न नंबर 1, गांव के लोग अपने अपने काम ईदगाह जाने से पहले ही क्यों कर लेना चाहते थे? उत्तर, गांव के लोगों ने सोचा कि ईदगाह पहुंचने और वहां लोगों से मिलजुल कर घर लौटने में दोपहर हो जाएगी, इसलिए वे ईदगाह जाने से पहले ही अपने अपने काम कर लेना चाहते थे। प्रश्न नंबर 2, किन अभावों के बावजूद हामिद प्रसन्न था? उत्तर, हामिद के माँ बाप नहीं थे। उसके घर में अनाज नहीं था, पावों में जूते नहीं थे और जेब में सिर्फ 3 पैसे थे। फिर भी हामिद प्रसन्न था। प्रश्न नंबर 3, अमीना ईद को क्यों कोस रही थी? उत्तर, ईद के दिन अमीना के घर में अनाज का दाना दाना तक नहीं था और उसके बटुए में सिर्फ 5 रुपये थे, 5 पैसे थे। इतने बड़े त्योहार पर घर के अन्न और धन का अभाव होने से अमीना ईद को कोस रही थी। प्रश्न नंबर 4, हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा? उत्तर, हामिद जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने 3 पैसों में से 1 पैसा खर्च करना नहीं चाहता था। इस प्रकार पैसों की कमी के कारण हामिद चरखी पर नहीं बैठा। प्रश्न नंबर 5, दुकानों में कैसे कैसे खिलौने थे? उत्तर, दुकानों में सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन आदि तरह तरह के खिलौने थे। जो खिलौने इतने सजीव थे कि लगता था जैसे अब बोलने ही वाले हैं। प्रश्न नंबर 6, हामिद लोहे की दुकान पर क्यों रुक गया? उत्तर, लोहे की दुकान पर कई चिमटे रखे हुए थे, जिन्हें देखकर हामिद को अपनी दादी के पास चिमटा न होने का ख्याल आया। चिमटा खरीदने के विचार से हामिद लोहे की दुकान पर रुक गया।
प्रश्न नंबर 7, हामिद को चिमटा बड़े काम की चीज क्यों लगता है? उत्तर, हामिद को चिमटा बड़े काम की चीज लगता है क्योंकि उससे रोटियां तवे तवे पर से उतार कर चूल्हे में सेक सकते हैं। इसके अलावा कोई आग मांगने आए तो चिमटे द्वारा चूल्हे से आग निकालकर उसे दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, हामिद के अनुसार ज्यादा मिठाइयाँ खाना उचित नहीं क्यों नहीं है? उत्तर, हामिद के अनुसार ज्यादा मिठाइयाँ खाना उचित नहीं क्योंकि इससे मुंह सड़ता है, फोड़े फुंसियाँ निकलती है और जबान चटोरी हो जाती है। फिर पैसे चुराने की आदत पड़ जाने पर मार खानी पड़ती है। प्रश्न नंबर 9, बड़ों की दुआओं के बारे में हामिद क्या मानता है? उत्तर, हामिद मानता है कि अच्छा काम करने पर बड़े लोग दुआ देते हैं। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। प्रश्न नंबर 10, अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली? उत्तर, अमीना ने अपनी छाती पीट ली क्योंकि हामिद ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। मेले में खाने पीने की कोई चीज न लेकर वह लोहे का चिमटा खरीद लाया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 1, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? उत्तर, रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? उत्तर, दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा वकील, बिजली, दूरबीन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। प्रश्न नंबर 3, रमजान की किस दिन ईद मनाई जाती है? उत्तर, रमजान महीने के 30 रोजों के बाद ईद मनाई जाती है। प्रश्न नंबर 4, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? उत्तर, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। प्रश्न नंबर 5, रोजा किसके लिए है? उत्तर, रोजा बड़े बूढ़ों के लिए है। प्रश्न नंबर 6, हामिद कैसा लड़का था? हामिद बिना माँ बाप का गरीब सूरत का दुबला पतला लड़का है। प्रश्न नंबर 7, हामिद किसके साथ रहता था? उत्तर, हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था। प्रश्न नंबर 8, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? उत्तर, हामिद के पिता की मृत्यु हैजे से हुई थी। प्रश्न नंबर 9, हामिद हिंडोले पर क्यों नहीं चढ़ा? उत्तर, हामिद हिंडोले पर नहीं चढ़ा क्योंकि वह अपने 3 पैसों में से 1 पैसा हिंडोले पर जरा सा चक्कर खाने के लिए बर्बाद नहीं करना चाहता था। प्रश्न नंबर 10, महमूद और मोहसिन ने क्यों कौन से खिलौने खरीदे? उत्तर, महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही और मोहसिन ने झुकी हुई कमर पर मशक रखे हुए एक भिश्ती खरीदा। प्रश्न नंबर 11, नूरे ने मेले में क्या खरीदा? उत्तर, नूरे ने मेले में एक शानदार वकील का खिलौना खरीदा। प्रश्न नंबर 12, हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता था? उत्तर, हामिद का चिमटा बंदूक, फकीरों के चिमटे और मजीरों का काम कर सकता था। प्रश्न नंबर 13, महमूद ने हामिद को अपना साथी क्यों बनाया? उत्तर, महमूद ने हामिद को अपना साथी बनाया क्योंकि हामिद के चिमटे ने उसे बहुत प्रभावित कर लिया था। प्रश्न नंबर 11, अमीना को क्रोध क्यों आया? उत्तर, अमीना को क्रोध आया क्योंकि हामिद मेले से खाने पीने की कोई किसी चीज न खरीद कर एक चिमटा ले आया था। अगला है सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पहला, गांव में बड़ी हलचल थी क्योंकि लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। सेकंड, अमीना का दिल कचोट रहा था क्योंकि हामिद को मेले में अकेले भेजना उसे अच्छा नहीं लगता था। थर्ड, चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे थे। फोर्थ, मोहसिन ने हामिद को बुद्धू कहा क्योंकि उसने चिमटा खरीदा था।
5 फिफ्थ, दूसरे लड़के भी चिमटा खरीदना चाहते थे क्योंकि हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर दिया था। 6, अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया क्योंकि उसने हामिद में त्याग, सद्भाव और विवेक जैसे गुण देखे। अगला है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। सेकंड, रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। थर्ड, उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। फोर्थ, हामिद का बाप गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया। फिफ्थ, हामिद अमीना को अम्मा कहता है। सिक्स, हामिद को ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 2 के सॉल्यूशन खत्म होते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको अगला वीडियो कौन से सब्जेक्ट और चैप्टर पर चाहिए। मिलते किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।